क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपको ये बोल के गया है कि अरे ये तो बहुत शाय है, ये तो बहुत शर्माता है, या ये बहुत शर्माती है? या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर पे कोई आया है, कोई गेस्ट वगैरह आया है, वो आपके पेरेंट्स को ये बोल के गया है कि अरे आपका बेटा तो बहुत कम बात करता है, आपकी बेटी तो बहुत कम बात करती है, ये तो बहुत शर्माता है या बहुत शर्माती है, लाइक दैट काइंड ऑफ? अगर हाँ, तो लेट मी क्लियर यू वन थिंग, वो आपकी कोई तारीफ नहीं करके गए हैं, वो आपको एक फ्री में टैग देके गए हैं, बेइज्जती का टैग, जस्ट बिकॉज यू आर शाय। व्हाट इज शाइनेस? You tell me, what is shyness? According to you, what is shyness? Shyness is nothing, it's just a lack of confidence. When you are not confident, when you don't have confidence, on that time mostly people are trying to pretend like a shy person. Why? Because वो किसी कंपटीशन में नहीं आना चाहते, वो नहीं चाहते कि उनके बारे में कोई बुरा बोले, वो चाहते हैं कि अगर उनके बारे में कोई कुछ बोले भी तो वो अच्छा ही बोले, उनकी तारीफ ही करे। वो नहीं चाहते कि हमारी कही हुई किसी बात का किसी को बुरा लग जाए, वो चाहते हैं कि लोगों की सिंपैथी उनके साथ हमेशा ही रहे। दैट्स व्हाई लोग ट्राई करते हैं कि वो प्रिटेंड करें कि वो शायर हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं। सो हेलो एवरीवन, हियर राज विद दिस साइड, वेलकम टू दिस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बेस्ड चैनल, जहां पर मैं ऐसी वीडियोस अपलोड करती हूँ जो आपको हेल्प करती हैं आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने। तो आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, इंपॉर्टेंट होने वाली है, वैल्यूएबल होने वाली है। किसके ऊपर है? शाइनेस के ऊपर है। ये तो आप अभी तक समझ ही गए होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आपकी शाइनेस को ओवरकम करने में, और ये सुपर इफेक्टिव है, आई मस्ट से। ऑलराइट, सो फर्स्ट टिप जो है वो क्या है? वो ये है कि बिलीव इन रियलिटी, स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड एक्सेप्ट योरसेल्फ। जब आपने ये तीनों ही चीज़ें करनी स्टार्ट कर दी, ये एक ही पॉइंट है, एक ही टिप है, उसमें ये 3 चीज़ें आती हैं। अगर आपने ये करनी स्टार्ट कर दी तो यकीनन आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। ये देखने में जितनी इजी लगती हैं, सुनने में जितनी इजी लगती हैं, एक्चुअल में उतनी इजी है नहीं। जब आप प्रैक्टिकली ये चीज़ें करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, फेस करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये इतनी ईजी नहीं है। बिलीव इन रियलिटी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कभी कभी क्या होता है कि हमें जो लगता है ना कि ये सही है तो वो सही है, अगर हमें लगता है कि ये गलत है तो वो गलत है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आपको देखना है कि ओवरऑल सही क्या है, उसमें आपने बिलीव करना है। जरूरी नहीं है जो आपको जो चीज़ सही लगती हो वो ओवरऑल सही हो, या फिर जो आपको गलत लगता हो वो ओवरऑल ही गलत हो, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान मोटा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चबी है, फुल फैट है, उसे क्या लगता है कि अगर मैं अपने अकॉर्डिंग ड्रेसअप कर लूँगा, ठीक है, जो मुझे अच्छा लगता है, हो सकता है उसकी बॉडी पे वो सूट ना करता हो, बट अगर वो लोगों के बीच में गया तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, ठीक है, हंसी मजाक करेंगे उसके साथ, उससे कोई बात नहीं करेगा, उसकी फैट के बारे में सब बात करेंगे, उसे इंसल्ट करेंगे। ये आपके माइंड का है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जब आप लोगों के बीच में जाएं तो लोग ऐसा ही करें, हो सकता है कुछ लोग ऐसा करें। देखो, जब आप कहीं पे भी है ना, कुछ भी आप कर रहे हैं तो आपको 2 तरह के लोग मिलेंगे, एक तो आपकी सपोर्ट में होंगे और दूसरा आपके अगेंस्ट में। तो आपको क्या है, अपना काम, अपने गोल के ऊपर फोकस रखना है। अब वो बंदा फुल फैट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब उसका मजाक ही उड़ाएंगे। सी, दुनिया में बहुत समझदार लोग हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत डेवलप पर्सनैलिटी, डेवलप माइंडसेट वाले लोग भी हैं जो अंडरस्टैंड करते हैं कि इंसान इंसान होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको सब लोग ऐसे ही मिलेंगे जो आपकी इंसल्ट करें। अगर आप अपने माइंड में यही सोचते गए, उसके चलते आपने अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ने लग गए, आप आगे नहीं बढ़े, आप वहीं पे रुक गए, सब लोगों से पीछे रहने लगे, तो कैसे चले? अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आप में कमी है भी तो आप उसे ओवरकम करिए, ठीक है। एक चीज़ को पकड़ के मत बैठ जाइए, उसके ऊपर इतना भी ओवर थिंक मत करिए। पहले थोड़ा सा रियलिटी में आइए, रियलिटी में थोड़ा सा एक्सपीरियंस करिए, फिर बिलीव करना भी स्टार्ट करिए। उसके बाद एक्सेप्ट योरसेल्फ, ये भी इसी में ही है। आप जैसे भी हैं, आपका रंग जैसा भी है, आपकी हाइट जैसी भी है, आपकी फिजिक जैसी भी है, आपको उसे एक्सेप्ट करना है। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, आपका ध्यान आपके गोल से नहीं हटना चाहिए। जिस दिन आपका ऐसा एटीट्यूड बन गया, आपने खुद को एक्सेप्ट कर लिया आप जैसे हैं, उस दिन देखिएगा आपका कॉन्फिडेंस जरूर इंक्रीज होगा। जब कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है तो शाइनेस धीरे धीरे कम होने लगती है। ओके, सो क्लियर। सो दूसरी चीज़ जिसमें आपको, जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, जो आपको टिप देना चाहूँगी, वो ये है कि आपने वो काम करने स्टार्ट करने हैं जिनमें आप फॉर श्योर हैं 95, अगर आप वो काम करोगे तो 95% लोगों को अच्छा ही लगेगा।
आपने वो सभी काम करने स्टार्ट कर देने। हो सकता है वो आपने पहले ना किए हो, बट आपने वो करने स्टार्ट कर देने। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने कुछ अच्छा किया है, ठीक है, किसी ने कुछ अचीव किया है, या किसी ने कुछ भी अच्छा किया है, आप उसकी तारीफ करिए, ठीक है। किसी ने कुछ अचीव किया है, आप उसको कंग्रेचुलेट करिए, उसे कॉम्प्लीमेंट दीजिए। अगर किसी ने आपकी हेल्प करी है, आप उसका थैंक यू करिए, ठीक है। अगर आपसे कोई गलती होती है तो आप सॉरी फील करिए, रिक्वेस्ट करिए, दूसरे लोगों के साथ बात करिए, बिकॉज हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, राइट। हर एक के इंसान से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सो जब भी मौका मिले दूसरे लोगों के साथ बात करिए, अच्छी बातें करिए। ये चीज़ें होती हैं, अगर आप करोगे, ठीक है, दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे तो अच्छा ही लगेगा। पोलाइटली बात करिए। ये फॉर श्योर है कि अगर आप इन्हें करेंगे तो सामने वाले को अच्छा ही लगेगा। सामने वाले को अच्छा लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। जो आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, आप वो एक्सपीरियंस करोगे, और आपकी जो हेजिटेशन रहती है ना, वो भी थोड़ी सी खत्म होगी। सो ये चीज़ आपने करनी है। जहाँ पे शाय होना चाहिए आपको, वहाँ पे शाय होना चाहिए। इन सब चीज़ों में शाय नहीं होना चाहिए। जब आप झूठ बोलते हैं, ठीक है, आप किसी को धोखा देने की प्लानिंग कर रहे हैं, आप किसी के साथ बेईमानी कर रहे हैं, आप किसी गरीब की इंसल्ट कर रहे हैं, आप किसी भिखारी का या फिर कोई वेटर का मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसी चीज़ों में आप शायद फील करिए। किसी को बैड वर्ड बोलते हैं, जहाँ पे कुछ लोगों को लगता है कि हम बहुत कूल लग रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपको शायद होना चाहिए, वो चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। सो आपको पहले ये क्लियर होना चाहिए कि किन चीज़ों में आपको शाय होना चाहिए, किन में नहीं होना चाहिए, शायनेस की डेफिनेशन क्या है। ओके, सो सेकेंड टिप यही थी कि आप वो सभी काम करिए जिनमें आपको लगता है कि 95% लोग खुशी होंगे अगर आप वो चीज़ें करेंगे तो। ओके, सो थर्ड टिप जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी वो है फिल्टरलेस। ये फिल्टरलेस का फॉर्मूला क्या है? कभी कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि कोई किसी बंदे से आप बात कर रहे हैं, मगर बात करते करते आपके दिमाग में शब्द ही खत्म हो चुके हैं, सेंटेंस ही नहीं बन रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है अब मैं क्या बोलूँ, क्या बात करूँ, इसे क्या पूछूँ या इसे क्या बताऊँ, राइट। ऐसा हुआ होगा, सबके साथ ही ऐसा होता है। तो पहले तो आपका क्या होता है, हमें लग रहा होता है, हमें समझ में नहीं आ रहा होता हम क्या बात करें। सामने वाले बंदे को क्या लग रहा होता है कि ये शाय फील हो रहा है, इसलिए ये बात नहीं कर पा रहा है। तो वहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी का एक माइनस पॉइंट बन जाता है दूसरे की निगाह में। तो वहाँ पे आपने इस चीज़ को यूज़ करना है, फिल्टरलेस फार्मूला। फिल्टरलेस फार्मूला क्या है? आप जो हमारी दिनचर्या लाइफ में होता है, ठीक है, जो भी करंट अफेयर्स चल रहे हैं, जो भी देश में प्रॉब्लम्स वगैरह चल रही हैं, जो नॉर्मली चीज़ें लोग डिस्कस करते हैं, आप उनके बारे में बात करिए, ठीक है। जस्ट लाइक अभी ये कोविड का पीरियड है, अगर किसी बंदे से आपकी बातें खत्म हो चुकी हैं तो आप कोविड के बारे में बात कर सकते हैं, आप इंडिया के बारे में बात कर सकते हैं, आप वैक्सीनेशन के बारे में बात कर सकते हैं। ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है, आप ऐसे बातें करिए। अब ये आपको नॉर्मल कॉमन टॉपिक मिलेंगे कहाँ से, जिसमें ना आपका नुकसान है ना उसका नुकसान है, बात करने में दोनों को ही अच्छा लगेगा, और दूसरे वाला बंदा आपको ये भी नहीं समझेगा कि आप शाय हो रहे हैं। तो ये मिलेंगे न्यूज़ सुनने से। सुबह डेली 10 से 15 मिनट न्यूज़ सुनोगे तो आपको ये क्लैरिटी होने लगती है कि देश दुनिया भर में क्या चल रहा है। जैसे ये क्लैरिटी होती है, चीज़ें आपके दिमाग में बैठती हैं, आपकी नॉलेज तो इंक्रीज होती है, साइड बाय साइड आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है। सो इस फिल्टरलेस फॉर्मूले को आपने यूज़ करना है कि अगर आपके दिमाग में कोई बात आई है, आपने बात कर देनी है, उसमें बहुत फिल्टर नहीं लेके आ जाने, लाइक इसे अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, मेरी रेपुटेशन तो खराब नहीं हो जाएगी, ये सब, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने अपने सीक्रेट रिवील करने लग जाना है, जस्ट आपने बात करनी है, और बात सिर्फ कॉमन चीज़ों के ऊपर। क्लियर? सो ये थी आज की वीडियो। सी आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस करते जाते हो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, शाइनेस धीरे धीरे करके ओवरकम होने लगती है, आपको शाइनेस की डेफिनेशन समझ में आने लगती है। आज आप जो मेरा एटीट्यूड देख रहे हैं, ये आज से 3-4 पहले वैसा नहीं था। आज के एटीट्यूड में 3-4 साल पहले का जो एटीट्यूड था, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सीखने से चीज़ें होती हैं, जैसे जैसे आप सीखते जाते हो, समझते जाते हो, इम्प्लीमेंट करते जाते हो, वैसे वैसे आप अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते जाते हो। सो ये थी आज की वीडियो शाइनेस के ऊपर रिलेटेड। ये थी मेरी सीक्रेट 3 टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर करी है, और भी ऐसी बहुत सी टिप्स हैं जो प्रैक्टिकली आपको हेल्प करेंगे आपकी शाइनेस को ओवरकम करने के लिए। ये एक पार्ट 1 है, अगर आप चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 भी बने तो मैं बनाऊंगी, बट उसके लिए आपको एक टारगेट कंप्लीट करना है 100 कमेंट्स का। एटलीस्ट 50 कमेंट तो होने चाहिए कि येस आई वांट पार्ट 2।
उसके बाद मैं देखूंगी, अगर मुझे लगा कि हाँ पार्ट 2 बनाना चाहिए, आपको ज़रूरत है, तो मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगी। और एक और इम्पॉर्टेंट आपने काम करना है, आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, वो ये है कि अगर आप ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए। ये मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये कहना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ, मैं चाहती हूँ कि वो वीडियो आपके तक पहुँच जाए, ताकि आप भी अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर पाएँ, उसमें कुछ चीज़ों को इम्प्रूव कर पाएँ। इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है लाइफ में। ओके, सो या ये थी आज की वीडियो। आई होप दिस वीडियो बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।